So, welcome everyone to the Independence Day Marathon Transmission. As a Think High team, हम आपके लिए एक एक्साइटिंग मैराथन ट्रांसमिशन लाए हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ को करेंगे. हमारे क्विज कंपटीशन होने वाला है हमारी टीम के बीच में, जो कि बहुत कांटेदार मुकाबला मुझे लगता है कि होगा. उसके बाद हमारा सेगमेंट 2 जो है उसके अंदर हम हमारी सारी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे कुछ नॉट न्यू हॉट टॉपिक्स पे, माइग्रेशन और एजुकेशन से रिलेटेड. और थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे. सो आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी फीलिंग पेट्रियोटिक टूवर्ड्स, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हम आज कर रहे हैं. तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए. तो सेगमेंट 1 के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि सेगमेंट 1 में हमारी जो टीम है उसके अंदर सेगमेंट 1A के अंदर हम एक क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी 2 टीम मेंबर से. एक टीम पाकिस्तान की तरफ से होंगे और एक टीम इंडिया की तरफ से होंगी, और जो सही जवाब देंगे उनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. जो क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं अभी शॉर्टली आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करता हूँ, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस द टीम मेंबर्स टू यू गाइस. तो सबसे पहले सेगमेंट 1 क्वेश्चन क्यू एंड सेशन होगा जिसके अंदर महक और नेहा पार्टिसिपेट करेंगी. रूल्स जो हैं वो ये हैं कि 4 क्वेश्चंस होंगे. एवरी करेक्ट आंसर विल गिव 10 पॉइंट्स और 45 सेकंड्स में आपको उनका जवाब देना है. तो मैं सबसे पहले नेहा को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. नेहा हमारे सामने रेड में क्वाइट आप देख रही हैं, क्वाइट वाइब्रेंट है. नेहा, वेलकम टू द शो. बहुत अच्छी लग रही हैं. कुछ कहना चाहेंगी इस ट्रांसमिशन के बारे में? यस, थैंक यू सो मच अनिल. हम सब लोगों को एज अ टीम थिंक हाई की तरफ से यहाँ पर इस ट्रांसमिशन का पार्ट बनाने के लिए, और ऑब्वियसली हम सभी लोग, और स्पेशली जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड वेरी गुड और एक्साइटिंग भी कि आज इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. बहुत सारी नॉलेज जो है वो अपने क्लाइंट से या व्यूवर से शेयर करेंगे, और एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. बिल्कुल. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड आप लोगों से बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने के लिए भी, और मैं देखूंगा कि कौन इस चीज़ को इस सेगमेंट को जीतता है. सो सेकंड हमारी जो मेंबर हैं वो जो इनको टक्कर देंगी, कांटेदार मुकाबला जो होने वाला है वो नेहा का मुकाबला होने वाला है महक से. महक जो है वो टीम पाकिस्तान से हैं. तो महक, हेलो, कैसी हैं आप? कुछ कहना चाहेंगी? हेलो सर, हेलो एवरीवन. जी, बहुत एक्साइटेड हूँ सबके साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, स्पेशली थिंक हाई की टीम जिसके साथ हम रोज होते हैं. तो इंडिपेंडेंस डे भी और सारे सेलिब्रेशन भी हम साथ में करें तो इट्स गुड फॉर अस. तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉम्पिटिशन के लिए भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है, दोनों का इंडिपेंडेंस डे है, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह. जी, सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रांसमिशन को होस्ट करने के लिए. काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ के प्लान कर रहे थे, एंड टचवुड के हमने आज जो है इसको फाइनली जो है वो रिकॉर्ड किया है. और जिस दिन पे ऑब्वियसली यू फील सो प्राउड अबाउट योर कंट्री के हमें एक आज़ादी मिली थी, उसका एक ऑब्वियसली अपना एक चार्म होता है और एक अपनी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेगमेंट. सो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं टीम पाकिस्तान से करूँगा. तो महक, आपके पास 45 सेकंड्स होंगे, आपको उसका जवाब देना है. बाकी टीम मेंबर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस महक को अगर किसी को हेल्प लेनी है. लेकिन रूल ये है कि अगर आप एक बार हेल्प लेंगी तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप हेल्प नहीं दे सकते. अपोजिट टीम कंफ्यूज कर सकती है. नेहा, समीक्षा एंड प्रियंका, आप अपने अपोजिट टीम को कंफ्यूज कर सकते हैं, और लेट्स सी देखें क्या होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, वो महक से. तो महक, आप इस क्वेश्चन को मैं पढ़कर बताता हूँ और आप इसका जवाब देने की कोशिश करें. Who was the first Viceroy and Governor General of India after independence? तो 4 आपके पास इसके ऑप्शंस हैं: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रिंस चार्ल्स विलियम, लॉर्ड माउंटबेटन. तो क्या लगता है आपको कौन इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सर डिफिकल्ट है थोड़ा सा, आई एम कंफ्यूज्ड. मैं तो 1 और 2 पे कंफ्यूज हूँ कि शायद महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू.
बट आई नीड हेल्प, आई नीड तारिक सर हेल्प, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ दोनों में से किसी पे भी। चलें, तो मुझे लगता है कि आपने फौरन ही हेल्प के लिए जो है सर तारिक को बुला लिया है, जैसे नॉर्मली। बिकॉज आई एम नॉट श्योर, आई नो। हाँ जी, चलें, तो दैट्स गुड कि अगर आप श्योर नहीं है तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन अपना जो लाइफलाइन है उसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो हम तारिक सर को लेते हैं लाइन पे। तारिक कहाँ हैं आप? हम आपको ढूंढ रहे हैं जी। तारिक यहाँ पर हैं। तारिक कैसे हैं आप? महक की हेल्प, महक आपसे हेल्प चाह रही हैं, तो काइंडली हमें बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। अभी टाइम स्टार्ट है या थोड़ी देर में होगा? स्टार्ट है, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स में होने। Then I directly go for Lord Mount number 4. Are you sure, sir? Confirm? 100%. Go for Lord Okay. Mountbatten. Then, sir, go with number 4. All right. So we'll go with Lord Mountbatten. क्वेश्चन जो कि ऑप्शन 4 है, मैं इसको लॉक करता हूँ। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। Congratulations टीम पाकिस्तान, लॉर्ड माउंटबेटन Yeah. जवाब है। इट वॉज अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये सोशल स्टडीज में मैंने ये पढ़ा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ही वो थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर्स को मैप करने के लिए हेल्प किया था। तो ही हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो इंडियन जो एरिया था उनमें जो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वाइसरॉय गवर्नर जनरल वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान के आपने ऑब्वियसली आपने अपने नेबर्स और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आपके लिए है, मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हु was the first prime minister of Pakistan? अच्छा, इसके ऑप्शंस हैं कायदे आजम, लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो या अल्लामा इकबाल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, करंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो करंट प्राइम मिनिस्टर तो आई गेस सही है। ठीक है, ओके। ख्याल रखिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कि जो नजर आ रहा है वो एक्चुअल में आंसर नहीं है। मतलब जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आंसर है, वो आंसर नहीं है। तो इतना हिंट दे सकता हूँ आप। तो ओके, बिटवीन द लाइंस अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो समीक्षा और प्रियंका हैं, ऑब्वियसली दे कैन हेल्प यू आउट और देखते हैं क्या होता है। तो जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे जो कंफ्यूजन है वो सेकंड और फोर्थ में है। सो एज पर माय नॉलेज मैंने कहीं पढ़ा है। सो दे देता हूँ आपको कि आप सही डायरेक्शन में। तो ओके, आपके लिए 50-50 तो हो चुका। लाइफ लाइन आपके लिए 403 तो आप समझ लें के चले ही गए। अब आप गैस करें सेकंड या फोर्थ? यस, आई गेस इट्स सेकंड, लियाकत अली खान। लॉक करें लियाकत अली खान को, टीम इंडिया? यस। चलें, विदाउट एनी फर्दर अडू आई लॉक ऑप्शन 2 लियाकत अली खान। लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर है। परफेक्ट, वेल डन। क्वेश्चन बहुत ही ये सवाल था और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इसका जवाब दिया। लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अल्लामा इकबाल जो थे वो इंडिपेंडेंस से पहले इंतकाल कर गए थे, तो 1947 के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली अलाइव नहीं थे। पर अल्लामा इकबाल वो हैं जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग मुल्क होने चाहिए। पर वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब वो टीम पाकिस्तान से है, तो इसके लिए महक रेडी हो जाएं। तो आपके सामने क्वेश्चन 3 ये रहा। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ KPK प्रोविंस इन पाकिस्तान? अच्छा, अब इसमें ये ट्विस्ट है कि सॉरी टीम इंडिया के लिए सवाल है
क्योंकि ये जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है. सो आई मूव इट टू बैक टू नेहा. तो नेहा, आपको आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसका आपको जवाब देना है. व्हाट्स द फुल फॉर्म फॉर केपी के प्रोविंस इन पाकिस्तान? पहला खैबर पख्तूनख्वा, सेकंड खैबर पेशावर खान, थर्ड खैबर पख्तूनख्वा और फोर्थ है खैबर पाकिस्तान किला. सॉरी, फर्स्ट जो है वो खैबर पश्तोख्वा मैंने कहा. सॉरी, ये मेरे से वो प्रोनाउंस करने में गलती हो गई. काफ़ी डिफिकल्ट है ये, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा हो सकता है? यस, ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन. सो आई नीड हेल्प. तो किसको बुलाना चाहेंगी, प्रियंका को या समीक्षा? प्रियंका. ओके, तो प्रियंका, आप जो हैं वो नेहा को हेल्प करें इससे रिलेटेड के क्या हो सकता है इसका जवाब. मुझे नंबर 1 एंड 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट आई थिंक 3 इज फाइनल वन. मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा है इसके लिए. बिल्कुल. या लग रहा है मुझे आपने 2 ऑप्शंस भी चूज किए हैं, वो बहुत क्लोज हैं. और हाँ जी, काफी लोग हैं जो पाकिस्तान में भी वो भी शायद नहीं जानते हो कि फुल फॉर्म क्या है. तो वेल डन. तो किसको लॉक किया जाए नेहा? फाइनल आपका वर्डिक्ट होगा इसमें. तीसरा वाला मुझे मतलब लग रहा है, उनके लिए मुझे लग रहा है सही लग रहा है तीसरा वाला. तो नेहा, आप बताएं लॉक किया जाए. So obviously I'll go with Priyanka because मैं confused हूँ and she's sure about that. So yeah, go for 3. Okay, so I'll lock question 3 का आंसर ऑप्शन 3 खैबर पख्तूनख्वा. Let's see क्या आता है इसका जवाब. Congratulations Team India, wonderful job. खैबर पख्तूनख्वा is the right answer. Well done. बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है. एंड सो प्राउड ऑफ यू. और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अब नया नाम है. इससे पहले इस प्रोविंस का नाम हुआ करता था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. देन रिसेंटली कुछ साल पहले इसको खैबर पख्तूनख्वा KPK के नाम से अब जाना जाता है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों ने जवाब दिया है. तो नाउ लेट्स गो टू टीम पाकिस्तान. सवाल ये है कि इंडिया कितने स्टेट्स पे कंप्राइज करता है. ठीक है, तो इंडिया के कितने टोटल स्टेट्स हैं? ऑप्शन 1 है 21, 30, 28, 34. तो महक, आप बताएं कि इंडिया के कितने प्रोविंसेस हैं. अच्छा, सब मेक श्योर करें कि कोई भी जो है अपने कीबोर्ड को यूज़ ना कर रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ सब नज़र आ रहा है कि कीबोर्ड अपना यूज़ कर रहे हैं. तो नो मोर क्या बोलते हैं, कोई भी हैक नहीं करेगा इसको. तो महक बताएं कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है. अगर आपको हैक नहीं है तो मैं आपको स्टिल बुशरा कुलसुम जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ कि बुशरा कुलसुम इसके बारे में अगर आपको हेल्प करना चाहें. अगर बुशरा कुलसुम ने इस तो इंडिया पे कुछ रिसर्च की हो तो वो बता सकती है. सैम करके मुझे तो ऑप्शन में भी डाउट हो रहा है, सारे ही लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. How many states India comprises of? I think states ज़्यादा पुराने नहीं हैं, समझ लें 20s में है. चलें, अब इतनी हिंट तो दे रहा हूँ मैं आपको. I guess it's 28. चलें 20. जहाँ तक मुझे लगता है. श्योर हैं आप? क्योंकि देखें गूगल पे जो है ना वो विकीपीडिया और गूगल गलत भी बताता है. तो ये मैं आपको बता दूं कि इस पे जो आ रहा है ना वो जरूरी नहीं है कि ठीक. लेकिन सर मैं तो कुछ भी, लेकिन मैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है एक्सेस जिससे मैं देख सकूं. गूगल पे अगर सर्च भी अगर पहले किया और आपने इसको याद नहीं सर, अगर आपने 20s की हिंट दिया तो फिर आई विल गो फॉर 28. ओके, तो हम लॉक करते हैं 28 को. लेट्स सी के इसका क्या जवाब है. 28 is the right answer. So congratulations.
कांटे का मुकाबला चल रहा है, दोनों 20 पॉइंट से जो है वो क्या बोलते हैं बराबर हैं. लाइक that's pretty awesome. So let's go with the segment 1B, जिसके अंदर हम पिक्चर्स जो हैं वो आपसे कहेंगे गैस करने के लिए. और अब इसमें ये फ़ायदा होगा मुझे कि अब कोई जो है वो गूगल सर्च नहीं कर पाएगा. तो ये पिक्चर्स हैं तो आप यू कैन सर्च दैट. आप तो अब देखते हैं आप लोगों के कि आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं. PTE Academic, 5 main benefits over other English test. 1. Test results in 1 to 5 days. 2. Easy preparation for online test. 3. Better and higher scores. 4. Accepted for Australian and UK education and immigration processing. 5. Computerized testing with no human interference which leads to quicker and better scores. सेकंड जो सेगमेंट है उसमें तारिक और प्रियंका होंगे. 4 इमेजेस को आपको गैस करना होगा. एवरी करेक्ट आंसर विल गिव यू 10 पॉइंट्स और 45 सेकंड्स रिप्लाई करने के होंगे. स्टिल आप हेल्प ले सकते हैं अपनी टीम मेंबर की अगर आप चाहें तो. ऑलराइट, सो लेट्स डू द सेगमेंट 2. तो क्वेश्चन 1 इज फॉर टीम इंडिया. गैस द इमेज. तो प्रियंका, आपको ये जो इमेज सामने नज़र आ रही है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है. और ये लाइक ऑब्वियसली अगर आप नाम भी बता देंगी तो दैट वुड बी इनफ. अच्छा, हिंट आपको दे देता हूँ. लाहौर सिटी के अंदर है ये. इट्स अ वेरी फेमस बिल्डिंग. कोई गैस? ये मॉस्क लग रहा है ना, मॉस्क है ना. सिर्फ ये बता देता हूँ, इट्स नॉट अ मॉस्क. ओके, तो इट्स अ टावर. चलें, इतनी भी हिंट आपको दे देता हूँ. ओके. इसका मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, तो आई वुड गो फॉर मैं हेल्पलाइन यूज करना चाहूंगी. इसका मुझे आइडिया नहीं है. ये पूछना चाहेंगी नेहा से या समीक्षा से? ये नेहा से पूछूंगी मैं. जी नेहा, आपको कोई नेहा से पूछूंगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तानी सीरियल्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैंने बहुत सारे सीरियल्स में ये वाली इमेज, आई मीन ये टावर देखा है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द फुल नेम, बट यस इट्स मीनार पाकिस्तान, शायद ये नाम है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फुल नेम. ओके, तो चलें हम मीनार पाकिस्तान को लॉक करते हैं. लाहौर में 2-3 मीनार्स हैं, लाइक 2-3 टावर्स हैं. तो अब देखते हैं कि ये कौन सा टावर है. तो लॉक किया है आपका. अब देखें, फिंगर क्रॉस क्या जवाब आता है इसका. परफेक्टली गिवन आंसर. इट्स मीनार पाकिस्तान लाहौर. इसकी बहुत एक हिस्ट्री है मीनार पाकिस्तान की. जो 2 नेशन थ्योरी दी जो हुआ था, जो मैं अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर रहा था, वो मीनार पाकिस्तान पे ही हुई थी. तो इट्स एन हिस्टोरिक प्लेस. और रिसेंटली हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जब अपनी स्टार्ट किया था इलेक्शन कैंपेन, तो यहीं मीनार पाकिस्तान पे हुई थी. एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज इन पाकिस्तान. तो बहुत ही हिस्टोरिक है और काफ़ी सिंबॉलिक ये है. अब नाउ लेट्स गेट बैक टू टीम पाकिस्तान और देखते हैं उनके पास जो इमेज आता है और तारिक उसका सही जवाब देते हैं या नहीं. तो बहुत ही इजी. तो समझ लें कि दुनिया में कुछ ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल होता है. और ये तो हर मूवी और हर उसके अंदर ये, जहाँ रोमांस की बात आती है वहाँ ये बात आती है. जी गैस करेंगे? जी तारिक बताएं क्या कौन सी बिल्डिंग है? फिर से रिपीट करें, सॉरी आपकी आवाज कट गई.
मुमताज की याद में बनाया गया था, ये ताजमहल है। जी बिल्कुल, देखें लास्ट में आवाज आई लेकिन बिल्कुल सही आई। ये कह रहे हैं तारिक कि ये जो है वो ताजमहल है जो मुमताज की शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। तो क्या ये सही है? लॉक कर दूं तारिक? क्योंकि मैं आपको सही जवाब तो नहीं दे सकता हूँ जब तक आप इसको लॉक ना करें। लॉक करें। चलें लॉक करते हैं, देखते हैं। प्रिटी इजी एंड आई बिलीव सही है। ताजमहल आगरा के अंदर है, तो बिल्कुल ही सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जहाँ बात आती है ये दुनिया के एक अजूबों में से भी है, तो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है। इवन दुनिया से हर कोई आता है इसको देखने के लिए, और जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं या दुनिया के बड़े हेड्स हैं वो भी इस बिल्डिंग को देखने ज़रूर आते हैं। और ये अगर हो तो ये, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये जो है वो संगे मरमर से बना हुआ है, वाइट मार्बल ऑल वे अलोंग। और इनके जितने भी जो कारीगर थे या जो लेबर था जिन्होंने ये बनाया था, शाहजहां ने हुक्म दिया था कि उनके जो है वो हाथ काट दिए जाएं ताकि इसके बाद कोई ऐसी चीज़ ना बन सके। सो बहुत ही हिस्टोरिकली ये बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है और मुगलों के ज़माने से है, तो वेल डन। लेट्स गो विद द इमेज 3। तो इमेज 3 जो है वो हमारे इंडियन टीम से है। प्रियंका, बहुत ही मशहूर बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है वो कहते हैं कि रोशनियों के शहर से इसको बिलोंग करती है, जहाँ पे हमारी ऑफिस भी है, और हमारी ऑफिस से भी ये 15-20 मिनट दूरी है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और जहाँ मैं रहता हूँ कराची में, जो मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ से तो हार्डली वो नज़र भी आती है। लाइक फ्रॉम, अगर हम हाई राइज बिल्डिंग चढ़ जाएं तो ये बिल्कुल सामने ही है, हार्डली 5 मिनट्स में। तो कौन सी बिल्डिंग है जी प्रियंका? ये पाकिस्तान में है। ये तो अब आपको गैस करना है। अब शायद पाकिस्तान की लग रही है, शायद हमारी ऑफिस भी पाकिस्तान में ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ऑफ कोर्स नहीं है। अच्छा चलें, आपको फेडरेशन है और ये मेरे घर से बहुत करीब है। चलें, जो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा था, मैं सच बात बता रहा था। कराची में ही ये बिल्डिंग है। अगर आप मुझे लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। आपको मैं ऑप्शन जो है वो समीक्षा देता हूँ, आप समीक्षा से पूछ सकती हैं कि ये कौन सी बिल्डिंग है। हाँ जी प्लीज। चलें समीक्षा। सर क्या मैं हेल्पलाइन ले सकती हूँ आगे? आपको एक और है कि टीम इंडिया पूरी मिलके इसका जवाब देते हैं। चले नेहा से चले पूछते हैं। नेहा, आप बताएं। Since you are a huge fan of Pakistan Serials. serials, I'm pretty sure यहाँ पे भी कुछ ना कुछ definitely shoot होगा। Such a beautiful building, तो आपको definitely पता होगा। It's yes, I have idea about that. So अच्छा चलें, आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं, फिर आप बता दें। अगर आपने बता दिया ना तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ये एक टॉम है, ठीक है। ये किसी का मतलब टॉम कहते हैं मकबरे को। इस यहाँ पे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो है वो दफन है, लाइक दे बेरीड दैट पर्सन हियर, और उसके ऊपर ये टॉम बनाई गई है। तो अब बताएं कि ये क्या है। और एवरी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और 14 अगस्त यहाँ आके, और वो जो है एक सोवीनियर होता है, फ्लावर का सोवीनियर होता है, वो यहाँ पे वो करते हैं। और फिर 14 तोपों की सलामी भी होती है, जो आपने एक सेरेमनी देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के दोनों इंडिपेंडेंस डे पे। बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे ये होता है। आई थिंक इंडिया में तो रेड फोर्ट है वहाँ पे सेरेमनी होता है। सेम गोज इंडिया के पाकिस्तान में जो है वो कराची के अंदर इस वेन्यू पे सेलिब्रेशन होता है। तो अब Come on, Neha. नहीं आइडिया है। Because I'm blank. ओके चलें, एक आपको और भी देते हैं। जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है,
ठीक है, अब उनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, उनकी टॉम है, उनका नाम गैस कर दें तो हो जाए। चिन्नाली, चिन्नाली, अली, अली, चिन्नाली, मोहम्मद चिन्नाली, या Yes, मोहम्मद yes. अली। So जिन्ना अली it's a- टॉम है, ये कायदे आजम हम कहते हैं इनको, तो टॉम ऑफ कायदे आजम, ठीक है। ओके, मैं ये सवाल आपका जो है वो मैं करेक्ट समझता हूँ, क्योंकि फाइनली यू हैव गिवन द राइट आंसर, सो but I guess if I'm not wrong, ये शायद किसी पैलेस के नाम से भी जानी जाती है। नहीं, वो जो पहले से वो अलग है, ठीक है। तो Okay. ये जो है वो टॉम ऑफ कायदे आजम है, और ये मेरे घर से हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पर है। तो मैं इनको बहुत ही डेली जब कम्यूट करता था तभी मुझे नजर आती है वैसे नॉर्मल। तो काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, और यस, तो टॉम ऑफ कायदे आजम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। तो आपके पास आंसर आ गया है कायदे आजम टॉम, कराची, पाकिस्तान। तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज, बहुत ही मशहूर इमेज, ठीक है। और हमने बिटवीन द लाइन क्लास डिस्कशन करते हुए भी शायद इसका नाम ले लिया था। तो टीम पाकिस्तान, तारिक। अच्छा, इतना तो पता चल गया है क्योंकि इंडियन फ्लैग उस पे है, तो है तो इंडिया से ही। अगर तारिक आप हेल्प लेना चाहते हैं तो बुशरा या महक से हेल्प ले सकते हैं, आपके पास एम्पल टाइम है और गैस करने का। अच्छा, इसके कलर से ही इसका नाम जाना जाता है, तो अब देखें कौन से कलर की ब्रिक्स हैं इसकी। पता नहीं क्यों ये लाल किला जैसा लग रहा है। हो सकता है ये लाल किला ही हो। लाल किला है, क्योंकि अक्सर तारिक से जो है वो जो पहली हिंट देते हैं वो सही होती है, तो हो सकता है ये लाल किला ही हो। ये लाल किला ही है। ओके, तो क्या है बुशरा, लॉक किया जाए इसको? जी जी सर, रेड फोर्ट। चलें, तो इसको लॉक करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। लाल किला ही है इंडिया, ठीक है। रेड फोर्ट, जहाँ पे ये न्यू दिल्ली के अंदर है ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो है जो हमने जो डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस सेरेमनी जो होती है वो यहीं पे होती है, एंड काफ़ी लोग इनवाइटेड होते हैं यहाँ पे, और जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और बिग सेलिब्रिटीज़ हैं सब कुछ आते हैं, और एक बहुत बड़ा ह्यूज यहाँ पे सेरेमनी होता है इंडिपेंडेंस डे का, एंड दैट नॉर्मली गोज लाइव टू एवरी चैनल। तो वेल डन टीम पाकिस्तान। चलें, तो 40 पॉइंट से दोनों टीम्स जो हैं वो बराबर हैं। वेल डन। अब सेगमेंट 3 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि रैपिड राउंड है। रैपिड फायर राउंड में समीक्षा वर्सेस बुशरा कुलसुम। अब इस राउंड में एक डीमेरिट ये है कि कोई भी जो है वो आप हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि रैपिड राउंड। तो क्विकली मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और आप लोगों को उसके फौरन जवाब देने हैं, ठीक है। तो मुझे स्क्रीन जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन के सामने होंगे, और मैं आपसे चले एक काम करते हैं, फॉर आवर ऑडियंसेस मैं क्वेश्चंस जो है प्रीटी सामने रखता हूँ, क्विकली पूछता जाऊँगा, आपको उसके जवाब देते जाने, और हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा जवाब देता है। तो सबसे पहले जो टीम है वो होगी, लेट मी चेक, डबल चेक फर्स्ट टीम कौन सी है, क्योंकि फिर हमें क्विकली इसके जवाब देने होंगे। ऑलराइट, तो टीम पाकिस्तान, टीम इंडिया से पहले सवाल होगा मीन समीक्षा से। तो समीक्षा, आप रेडी रहें। फास्ट रैपिड फायर राउंड ये होगा, 10 क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा और आपको क्विकली उसके जवाब देने, ठीक है। और Yes, sir. बाकी टीम आपको हेल्प करनी है चेक करने में कि आंसर सही है नहीं है, आप काउंट करेंगे। तो आई एम लीविंग ऑन यू गाइस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Narendra Singh, Narendra Modi.
नरेंद्र मोदी, cricket team captain. विराट कोहली, Capital city of न्यू India. दिल्ली, लोटस, Power of India. Flag colors. saffron, white and green. In between there is a blue chakra. Yeah. Who wrote the national anthem of India? Rabindranath Tagore. That's right. National sports. Hockey, Field hockey. Yes. Independence Day of India. 15 August. Sorry, it's How 26 many states? 15 August. How How many? many states? 28. How many union territories? How many union territories? How many union territories? 7? No, 6, 7. Come on. Okay. How many union territories? 7. Not sure. You There are can. 7. Okay, there are total 7. 7. I'll go for the 7. Unfortunately, last answer is incorrect. It's 8. 28 states and 8 union territories. But well done, Samiksha. 9 out of 10. Super job. Now let's go to the Pakistan team. So the next would be Bushra Kulsum. See how she works out with her answers. Okay. So Bushra, your time starts now. Current Prime Minister of Pakistan. Current Prime Minister of Pakistan. Mehak, Pass. Pakistan please help. captain. No idea. Capital city of Pakistan. Islamabad, National flower of Pakistan. Jasmine, Flag colors. white and green. Who wrote national anthem of Pakistan? Hafiz Jalandhari, Yes. National sports of Pakistan. hockey, Field hockey. Yes. Independence Day of Pakistan. 14 August. How many provinces in Pakistan? 4. That's right. Capital city of KPK province. Uh, 5 seconds. Mehak, 5 seconds. You can't take help. sir. Okay. KP, Quetta to Balochistan, Peshawar, Time's up. Peshawar. KP. Peshawar. Peshawar. Okay. So how many of alright, so team कितने सवालों के जवाब बुशरा ने ठीक दिए हैं? Current Prime Minister of Pakistan was Imran Khan. Is Imran Khan पाकिस्तान के लिए टीम कैप्टन अजहर अली? तो ये दो तो गलत हो गए थे आपके और लास्ट तो 7 out of 10 questions you have given the correct answers. So unfortunately Pakistan team you have got 7 out of yeah. Sorry. कोई कुछ कहना चाह रहा है? Last time. 8 out of 8. मैंने आपके वाला भी दिया था. लास्ट वाला आप टाइम्स अप हो गया था, आप कोयटा तक ही रह गई थी. कोयटा No, sir, सही दिया था. चलें मैं उसका जवाब सही मान लेता हूँ. पेशावर वेरी गुड पर 8 out of 10. तो अब मुझे बताएं कौन विनर है इस राउंड इस सेगमेंट का? India. Team India. Congratulations, Team India won by 1 point and very well done. Super job. Thank you. And Thank great effort by Team Pakistan as well. Thode obviously tough questions थे but you did really well. So सब अपने लिए round of applause for this segment. Yay. Thank you. Alrighty. So let's start with segment 2. Segment 2 में हम ये करेंगे कि हम एक discussion करेंगे along with all two जो भी हमारे पार्टनर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे. लेकिन उससे बीच में क्या कर रहा हूँ मैं अपने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रहा हूँ. स्पेशल गेस्ट में हमारे पास आज 2 सेलिब्रिटीज़ हैं. एक अजय पॉल है जो कि एक्साइटिंग सिंगर है फ्रॉम इंडिया. So he would be singing Indian patriotic song for us, and then from Pakistan we would have a lovely person Malik Khwaja, who is a part of a Think High team as well. So he would be singing a Pakistani song for us. So until Ajay joins us, we welcome Malik. Welcome on board, Malik. You're looking sharp and nice. Thank you so much. Alrighty. आज़ादी का दिन है तो फिर अच्छे से निभाएं बिल्कुल दोनों देशों के लिए. बिल्कुल.
So Malik, we would like you to sing a song for us, and we all would be, participating in that song, and ठीक है. and we'll start our discussion. And meanwhile, Ajay joins us. So as soon as Ajay joins us, then we'll ask him to perform for us as well. So Malik, कौन सा song आप sing करने वाले हैं हमारे लिए? अब देखिए 2 सॉन्ग हैं, ठीक है, हाफ पार्ट करेंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि सबको रिमेम्बर होंगी लिरिक्स. एक तो दिल दिल पाकिस्तान है, ये तो सबको ही याद होगा मोस्टली, इवन फ्रॉम इंडिया साइड. और दूसरा जो सॉन्ग है वो है दिल से पाकिस्तान. Alright. So we'll start with Dil Dil Pakistan. We'll see Ajay Paul अगर हमें join कर लेते हैं तो फिर obviously हम उनसे भी एक song सुनेंगे and then obviously wrap up करेंगे फिर आपके song के साथ. So yes, so Malik should go ahead with the song. Yeah. ठीक है, तो आप सबने साथ में गाना है, ठीक है, पहली लाइन के बाद. चलें. ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान. सब लोग साथ में गाएं, जो भी हैं, जिनको भी आवाज आ रही है. दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान. थैंक यू. Wonderful. बहुत अच्छे Malik. Thank you so much. What a lovely song and बहुत अच्छा लगा. Malik, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका सेकंड सॉन्ग है, आई थिंक जब तक अजय हमें ज्वाइन करते हैं, अजय ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत 100 साल उम्र है इनकी, तो वेलकम अजय. Ajay, thank you for joining us. I think he's connecting the audio. Let's wait for him to join us. Hello Ajay, how are you? कैसे हैं आप? बस बढ़िया नील जी, आप सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक. अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आज थिंक हाई की पूरी टीम जो है वो एक मैराथन इंडिपेंडेंस डे ट्रांसमिशन में है और वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड. जी अजय, कैसा लग रहा है एज अ इंडिपेंडेंस डे पर आपको? आप कुछ कमेंट्स करना चाहें इंडिपेंडेंस डे पर? थैंक यू. मेरी फोटो आ रही है आपको? क्योंकि मुझे मेरी फोटो नहीं आ रही है, तो कैन यू सी मी? जी जी बिल्कुल. आपकी वीडियो नहीं आ रही है पर वी कैन सी योर फोटो, द स्टैटिक फोटो. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. लेट मी हैव अ लुक. लेट मी गिव अ क्विक लुक. Why? Okay. Okay, I'm not sure actually, because I'm not really familiar with the Zoom application, so don't know why you guys can't see me, but I can see everybody. Hi, how are you guys? Good. Yeah, we all are good, Ajay. Welcome. Okay, thank you. My absolute pleasure, guys. My absolute pleasure joining you guys, and you guys doing a great job, especially Anil and Malik. I've been known to you guys, I think about 5-6 years now, and yeah, it's my absolute pleasure, guys, joining you guys today. And yes, about Independence Day, of course, this is always a big day for both of the countries, for Pakistan as well as for India. And I think we have people from India as well. Some of the guys are here from India as well as from Pakistan. So yeah, congratulations to both of the countries, all of my friends from Pakistan, to Anil, Malik, Priyanka, Tariq. So yeah, congratulations everybody for the Independence Day, and I hope you guys enjoying as well. Thank you so much, Ajay. We are also very excited to have you here. And yes, we have both sides. Like in team, we have lots of Indian, staff with us, along with the colleagues, I would say.
and also from Pakistan as well, we have been joined by Tariq, Mehak, Bushra, and from Melbourne we have Malik, Neha, Priyanka, and Samiksha. So you must have been in touch with them during your process. You're very excited. Yeah. Have you on board? So we would like you to sing a song for us, whatever the song you like to. And yes, so Yeah, sure. yeah. Sure. Do you want me to sing in Hindi or Punjabi? Because I normally prefer in Punjabi. So, because Like you, Punjabi है तो Punjabi ज़्यादा मैं prefer करता हूँ. आप So- पंजाबी गा लो और आप हिंदी गा लो, जो गा लो, आप जैसा गाओगे हमें मंजूर है. ठीक है. Okay. I sing a few lines from Gurdas Maan. I think everybody knows Gurdas Maan. He's one of the legend in Punjabi music industry. So it's like ये जो song है ये इंडिया पाकिस्तान दोनों को relate करता है कहीं ना कहीं. So so I sing a couple of lines of one of his songs. It's one of my favorite songs as well. So the song is ओ सानू सौदा नहीं पुगदा हाय सानू सौदा नहीं पुगदा रावी तो चना पुछदा हाय रावी तो चना पुछदा की हाल ऐ सत लुझदा है की हाल ऐ सत लुझदा ओ पैंडे दूर पिछोरां दे ओए पैंडे दूर पिछोरां दे पैंडे दूर पिछोरां दे ओए पैंडे दूर पिछोरां दे हो वागे दे बाडर ते वागे दे बाडर ते राम पुछदी लाहौरां दे हाय रा पुछदी लाहौरां दे ओ छल्ला बेरी ओए बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले बूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे का तो पनाई रोना. Thank you. I hope you guys like it. बहुत अजय, it was lovely. बहुत मैं तो वैसे भी आपका बड़ा फैन हूँ. आपने बहुत अच्छे से गाया है. और Thank you. Thank you so much for coming on short notice. आप आए, we are so excited and we are really obliged कि आपने हमें time दिया और इतने अच्छा song हमारे लिए गाया. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much for inviting actually to me, and thanks everybody. And yeah, congratulations everybody again for the Independence Day, and I hope you guys enjoy this day. So yeah, thanks for inviting me again. Yeah. All the very best, and we'll speak soon. Okay, bye. Take care. Yeah, thank you, Neil. Thanks. Bye. Alright, so ये थे अजय पाल सिंह, one of the really exciting young talents. और ग्लैडली ये है कि ये one of our clients भी हैं. आपने इनका एक जिंगल पहले भी सुना होगा when he recently got the permanent residency. तो उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा इन्हीं के सॉन्ग से एक जिंगल थिंक हाई के लिए बनाया था. तो we are super excited कि वो आए हमारे और इसको ज्वाइन किया है. And Ajay, obviously you all know he's from India, and as I said, very talented. So let's go with the segment 2 for us. Before the segment 2, what we can ask Malik to sing another song for us, क्योंकि लग रहा ये है कि महफिल बहुत अच्छी जम चुकी है और बड़ा मज़ा आ रहा है सॉन्ग सुनकर. तो एक और लाइव सॉन्ग हम मलिक से सुनते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट 2 पर स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल रैप अप और विल गो फर्दर फॉर द सेगमेंट 3. सो मलिक, ओवर टू यू. श्योर. तो ये फिर से एक पैट्रियट सॉन्ग ही मैं गाऊंगा फॉर पाकिस्तान जो मैंने तैयार किए हैं. सो कुछ इस तरीके से है. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. अच्छा. ये है दिल से पाकिस्तान from by Harun, and it goes like this.
इस कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, कुर्बानियां कितनी लेकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत अच्छे मलिक, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आप देखें ना, ये हारून का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और इसकी जो वीडियो भी बनाई गई है ना वो बहुत ही समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। So that connects India and Pakistan both. So it's a very beautiful video being produced by one of the I think breakthrough था कि बहुत मशहूर हुई थी ये वीडियो. So I must ask everybody to watch that one whenever you get time. तो सेगमेंट 2 का स्टार्ट करते हैं। अब सेगमेंट 2 में टीम ये है कि हम डिस्कशन करेंगे करंट माइग्रेशन अफेयर्स पे और एजुकेशन अफेयर्स पे, और जो भी सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया की एट द मोमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं माइग्रेंट्स के लिए टू कम फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया, टू जस्ट लाइक द ऑस्ट्रेलिया इज़ आवर सेकेंड होम। तो वी ऑल्सो वांट कि हम डिस्कस करें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे लोगों को मिल सकती है को यहाँ आए, ऑस्ट्रेलिया आए, और यहाँ का जो एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे जो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, तो उसको अवेल कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तो मैं पहले जो है वो समीक्षा से पूछना चाहूँगा एक क्विकली कि समीक्षा, आप इतने टाइम से हो क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो 2 ईयर और सेकेंड ईयर आपको है या थर्ड ईयर आपका हो रहा है, तो कैसा फील कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि और एक अंदर स्पार्क आए लोगों का ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भी। Absolutely. So yes, you've correctly said. I've completed 1.5 year in Australia. It's been quite a roller coaster ride for me, irrespective चाहे वो पढ़ाई के तरफ से हो या यहाँ पे सर्वाइवल की तरफ से हो. So it happens even at same country. Maybe if you move to a different state, तो वो चीज़ भी इवन डिफरेंट सिटी भी, स्टेट में तो फिर भी कल्चर डिफरेंस आ जाता है. अगर आप डिफरेंट सिटी में भी अगर आप मूव करते हो, इट्स ऑलवेज बी अ रोलर कोस्टर राइड कि यू नेवर नो व्हाट इज वेटिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप. सो सेम गोज कि अभी तो आप 7 समुंदर पार आए हैं, सो इट्स लाइक क्वाइट अच्छा है अभी तक का सफर, इट्स अमेजिंग. बट देन अगेन स्टूडेंट लाइफ इज क्वाइट स्ट्रगलिंग होता है कि हर स्टेप आपको सोच के लेना पड़ता है. आपका at the end you have that motive in your mind कि हाँ, okay, I need to somehow reach not to the permanent residency but to the citizenship. So obviously रहता है कि सही correct pathway हो, correct guidance हो. Obviously which I'm pretty sure I've been getting it from Think Higher. There is no doubt in that, and there is no denial in that. So मुझे तो लगता है अगर मुझे किसी international student को from anywhere, any part of the world, अगर मुझे if I have to suggest someone, so मैं ये चीज़ बोलूँगी, just go for the better guidance, go for the better opportunities. Think twice before taking any step, irrespective whether आप course change करना चाह रहे हैं या आप migration के मसले से या किसी भी चीज़ से. Think twice before making the step, and we are always there to provide accurate guidance and of course smooth ride to the PR and the citizenship. So always more than happy to help everyone. That's right. So again, nothing comes with there is nothing for free. So obviously आपको पता है कि there would be a roller coaster ride. Even though जैसे समीक्षा ने कहा कि if you move to some other city or state, तो आपको वही challenges आते हैं जो आप एक नए country में पूरे scratch से करते हैं. Obviously कुछ advantages होते हैं जब आप करीब होते हैं अपनी family के साथ, और you know कि if it's a next city,
can just drive through and go to your parents. But when it comes to Australia, it's quite far. So obviously you can't just have a flight every now and then and go back to India. Exactly. But this is how the beauty of the life is as well. You have to accept the challenges. You have to further, go break the shackles and then live the life. That's what it's all about. So कुछ experience हम जो है वो मलिक से लेते हैं कि मलिक भी obviously he's been in Australia for so long और वो पाकिस्तान में भी हैं तो obviously उन्होंने challenges बहुत सारे देखे होंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बोथ. तो मलिक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पूरी जर्नी देखी है, तो आप क्या समझते हैं कि आप कैसा आपको फील होता है और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो कैसा आपको फील होता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ वंडरफुल कंट्री. सो पाकिस्तान के बाद दिस इज माय सेकंड होम. ओके, और अब तो फर्स्ट होम ही मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया है. ठीक है, बट अभी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ऑलवेज दिल दिल में पाकिस्तान जैसे गाया. सो ऑस्ट्रेलिया में ये था कि शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया आया तो फिर अच्छी बात ये थी कि फॉर मी दैट माय ब्रदर वाज इन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी. ठीक है, सो ही इनिशियली सपोर्टेड मी, ओके, स्टिल सपोर्टिंग मी. ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि जिनका कोई नहीं जान पहचान वाला होता है और वो फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया और फिर उनको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या करें. तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी तो गाइड मेरे लिए होगी कि जो पाकिस्तान के जो हमारे फेसबुक के कुछ ग्रुप्स हैं जैसे और इंडिया के हैं बहुत सारे, तो वो लोग ज्वाइन कर लें तो उनको क्या होगा कि प्री इंफॉर्मेशन आ जाएगी. और दूसरा ये है कि अगर वो किसी एजेंट्स के थ्रू जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो ऑलरेडी उनका कनेक्शन है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो किस तरीके से आपको सारा मेंटेन करना होगा. ठीक है, तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं आया तो फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जिस पहले दिन जब मैं आया अगले दिन ही मेरी यूनिवर्सिटी थी, रात को लैंड हुए. ठीक है, और सुबह को यूनिवर्सिटी थी. कुछ पता नहीं था क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ट्रेन किस तरह चलती हैं, बसेस किस तरह होती हैं. बिल्कुल टोटली डिफरेंट था फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया सारा माहौल. सो माइकी वगैरह लोड करानी होती हैं, वो कराई. उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए देन एनवायरनमेंट देखा. तो अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया एज अ मल्टी कल्चर कंट्री, सो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियंस एंड डिफरेंट तकरीबन हर दुनिया से हर कोने के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो आपको अपने जान पहचान का कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा आपको यहाँ पे. ठीक है, एक आध महीने में कोई ना कोई आपको जैसा मिल जाएगा जो आपका अच्छा आपके साथ होगा. खास करके मैंने यहाँ पे तो देखा है कि चलो हमारी कंट्रीज में तो ये देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अजीब सी बातें चल रही होती हैं, बट यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे जितना इंडिया पाकिस्तान आपस में दूसरे की मदद करते हैं उतना मैंने कहीं बाहर नहीं देखा दूसरी जगहों पे. ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे जो सबसे ज़्यादा दोस्त भी हैं वो इंडियंस हैं मोस्टली. ठीक है, आते के साथ ही. तो ये एक नया एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे कुछ और सुनते थे अपनी कंट्री में और जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ और माहौल है. ठीक है, तो इसी तरीके से फिर अब सीन ये है कि आपको जॉब्स भी करनी पड़ती हैं साथ में और आपको पढ़ना भी पड़ता है, ट्यूशन फीस भी निकालनी पड़ती है क्योंकि इनिशियली तो आपके पेरेंट्स वगैरह आपको सपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, बट आके यहाँ पे आपको फिर अपना भी देखना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको सब कुछ अपने आप में ही करना है. हर बार आप अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो जॉब लेने के लिए आप क्या करते हैं, फिर आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं. आपको वेबसाइट seek.com, गमट्री, तो इन पे सर्च के हमने फिर जॉबें की हैं और कभी मैकडोनल्ड्स में काम किया, कभी बर्तन धोए हैं इधर उधर. ठीक है, बहुत सारी मेहनत की है. स्ट्रगल तो बहुत बड़ी है बताएंगे तो, बट फॉर मी इट वाज गुड दैट आई हैड फैमिली ऑलरेडी हियर जिन्होंने अगर कुछ भी मुझे मुश्किल हुई तो मुझे सपोर्ट किया. माय ब्रदर, माय सिस्टर इन लॉ. ठीक है, और अभी तो तकरीबन सारी फैमिलीज इधर हैं, सारे ब्रदर्स, सारी सिस्टर्स सब इधर ही हैं. ठीक है, कजन्स इवन. तो पेरेंट्स ही रहे, अब पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं. ठीक है, तो अभी माशाल्लाह से सब कहते हैं, बट बहुत ही स्ट्रगल काफ़ी की. ठीक है, पॉइंट वाइज उस टाइम पे जब मेरा PR का सिचुएशन बना, ठीक है, तब जो है वो थिंग्स वर अबाउट टू चेंज. सबसे पहला शॉक जो मेरे साथ हुआ वो था TR के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ IELTS वाज एक्सेप्टेड फॉर TR.
एंड इट वाज 6 इन ईच। अभी तो लगी हैं लोग कि उनको 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 पे आप टीआर डाल सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो पहले आपके पास 6 ईच होना चाहिए था, 2 साल के अंदर की 3 साल के अंदर की एक्सपायरी होनी चाहिए थी, ठीक है। सो मेरे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि आईएस दिया, आईएस में नहीं आए, ठीक है, रिव्यू डाला और अदर नेक्स्ट डे एक्सपायरी आ रही थी, ठीक है। तो फिर क्या करें, नया टेस्ट भी दिया हुआ था, ना रिजल्ट आया पिछले टेस्ट का, नए टेस्ट का कोई रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से रिव्यू का भी आंसर आ गया, उसमें भी सही आ गया रिजल्ट, और टेस्ट का भी आंसर आ गया, और अगले दिन ही मैंने टीआर लॉन्च की थैंकफुली, अदरवाइज आई हैड टू लॉन्च स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। एंड फिर आगे गए। अब गुड पार्ट ये था कि मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी कि किस तरीके से पीआर लेनी है, ठीक है। सो मुझे सब कुछ पता था, पॉइंट कैसे होंगे, क्या होगा, स्ट्रेट वे पाथ से बनाया, ठीक है। अभी लोग पूछते हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2008 या 2010 से इधर आए हुए हैं और अभी तक वो जाए जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट 3 पढ़ते जा रहे हैं, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो जब आप आओ इनिशियली, तो आप पहले से अपना माइंड बना के आओ कि आपने मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है, कौन से ऑक्यूपेशन में आपने जॉब करनी है, प्रोफेशनल ईयर करना है, जॉब रेडी प्रोग्राम करना है, इंग्लिश लेना है, आपने अपना टारगेट बना के आना है और फ्यूचर सोच के आना है कि चले अभी पॉइंट्स चल रहे हैं 55 सपोज, फ्यूचर में जाके 65 से सो ऑन। और अभी तो बड़ा कंपटीशन टफ है, 90 और 100 तक चले चुका है, ठीक है। For my time, it was somewhere around 65 to 70 for the invitations, and minimum was 60. So I had a target. I did my masters, did professional year, got 7 each in PTE exam because उस वक्त नया PTE आया था, ठीक है। तो काफ़ी डिमांड थी और अब तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। वो किया एंड देन फाइनली माशाल्लाह मैं PR हो गई, एंड देन नाउ आई एम सिटीजन। तो ये है सारा एक्सपीरियंस। बट इवन अगर आप सिटीजन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है, स्टिल आपको स्ट्रगल तो करनी है। लाइफ में कोई भी काम करोगे, स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरा पाथवे था। ये है कि आप सिटीजनों पर स्टिल जो हार्ड वर्क आपको चाहिए वो आपको मोटिवेट करता है टू लिव लाइफ। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे कि मैं सिटीजन हो गया हूँ, I'll just get the centerling and all, तो वो आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। तो when you have talent and skills, you have to go through the different stages, और उसके बाद आप जो है एक जो अपना मकाम बनाते हैं, तो वो obviously and every individual person has its own struggle as well। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको जो है वो स्पून फीड हो गया होगा या he comes with a golden spoon और उनको प्लेटर मिल गया है कि आप खा लें और ये आपका PR और सिटीजन है। तो ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल, वो अपने पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, या अपने आसपास के लोगों में हो, दैट इज़ मेनली दे हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग और उससे बनना है। कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, सो दे कैन नॉट बी, वो जा नहीं सकती हैं। यू हैव टू हैव द प्रॉब्लम्स, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज। So let's back to so Malik, thank you so much आपकी जर्नी बताने के लिए। It was excited। और देखिए एक बात मैंने ना जैसे मैं खुद भी था जब मैं आया था, और मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं उससे भी सुनी है कि जब हम आते हैं तो कोई रूल चेंज हो जाता है। जब मैं आया तो रूल चेंज हो गया। तो ऐसा वो हर कैसा ऐसा ही होता है, क्योंकि जब मैं आया तो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आ गई, जब मैं आया तो EOI आ गया, जब मैंने PR डाला, और सबको ऐसा ही लग रहा होता जब मैं आया तो पॉइंट्स बढ़ गए। So that is what it has to be। वो आपके हाथ पे नहीं है। तो वो चेंजेस तो आती रहेंगी, आपको अपने हिसाब से प्लान करना है, उसको फुलफिल करना है। उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड गुड माइग्रेशन एजेंट, और यू नीड अ गुड काउंसलर, और कोई भी आपकी जो करियर काउंसलिंग और माइग्रेशन काउंसलिंग कर रहा है, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, और उन्हें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। देन ओनली यू वुड गेट अ गुड पाथवे। लेट्स गेट बैक टू हमारे पास एक और भी स्टाफ है हमारी जो इसी जर्नी से गुजरी है, प्रियंका। प्रियंका, आप अपना थोड़ा सा बताओ कि हाउ वाज योर जर्नी और अब तक कैसा जा रहा है आपका? यस, जब मैं पहले आई थी इधर, उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं बहुत नई थी। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। लाइक ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि आपको चलने के लिए भी पेडेस्ट्रियन यूज़ करना पड़ता है। एंड इट्स रियली टोटली डिफरेंट लाइफ के आपका ट्रांसपोर्टेशन है। देन आपको इवन
स्टडी करनी है तो उसमें भी अलग सिस्टम है, ऑनलाइन स्टडी एंड एवरीथिंग. सो फार माई जर्नी वॉज रियली ब्यूटिफुल. लाइक मैंने कनेक्शन बनाए, फ्रेंड्स बनाए एंड ऑफकोर्स डिफरेंट जॉब्स पे किए. एंड इट वॉज लाइक ऑफकोर्स लाइफ में एज यू मेंशन अनिल कि अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं. इट शुड बी गो ऑन. लाइक एक चैलेंजेस खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है एंड इट देन लाइक एज पर अवर सेटिस्फैक्शन इट्स गो ऑन. लाइक एक हो गया, दूसरा स्टार्ट. सो इट इज लाइक सेम जर्नी फॉर मोस्टली एवरी स्टूडेंट्स. लाइक स्टूडेंट हो गए, फिर टीआर हो गया, पीआर, सिटीजन, ओके व्हाट नेक्स्ट स्टेज, लाइक दैट ऑन family and then home, and so it's go on till your death. So of course it was really wonderful. Like it's going good so far, and thank you so much for Think Higher. Like you like आपने मेरी स्किल को पहचाना and I'm really happy. और प्रियंका जो है वो बहुत ही इमोशनल हो गई है. थैंक यू सो मच प्रियंका, and we still with you. Obviously you've been a very integral part of Think Higher for last 1.5 years, and we wish कि आप हमारे साथ long haul रहो. और very excited कि प्रियंका हमारे साथ हैं. She is very skillful. हमारे पास और भी skillful staff है. Malik obviously is one of the good counselors with us. He helps me out with my migration assist and all. So things are pretty good. Then we have few more skillful person here as well. Samiksha, she is an exceptional customer services officer here. She looks after professional here and all other stuff. And then nonetheless we have Neha. We rely completely our education team. She's a lead in Australia for education. She's doing wonderfully well, managing herself with other staff. So हमारे पास wonderful लोग हैं, skills के साथ अच्छे human being भी हैं. So we work as a family. और family में आपको पता है कि जब तक आप साथ काम ना करो, you won't be surviving much. So as a family we are doing really good. और यही आज का जो इंडिपेंडेंस डे मैराथन है वो इसीलिए ही है. देखें, नेहा, समीक्षा, प्रियंका, दे ऑल फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, बट हियर सब ह्यूमन बीइंग हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं. वी नेवर हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइक थिंक कि ये इंडिया से पाकिस्तान से. आज इंडिया पाकिस्तान हमने टीम किया वो दैट वाज फॉर फन, बट वी नेवर हैड दिस कॉन्वर्सेशन. जितना हमारे ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उतने हमारे बाकी क्या बोलते हैं, हमारे खुद के पाकिस्तानी फ्रेंड्स नहीं होते जितने हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं. हमारा मेन क्लाइंटल 80% 85% इज फ्रॉम इंडिया. सो दैट्स व्हाट वी आर प्राउड ऑफ के किस तरह से हम मैनेज करते हैं. नाउ लेट्स गो टू द पाकिस्तान टीम. वो काफ़ी खामोशी से हमें सुन रही है और वी आर एक्साइटेड. आप लोगों ने तारिक, बुशरा, मैक को तो देख लिया जब कंपटीशन भी हुआ था. दे वर प्रीटी कॉम्पिटेंट डूइंग द स्टफ. सो मैं सबसे पहले बुशरा से बात करूँगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोर हुई हैं. तो बुशरा, मुझे बताएं कि जब आप स्टूडेंट्स को काउंसिल करती हैं और अभी ऑब्वियसली माशाल्लाह आप और काउंसलिंग में भी आई हैं, तो क्या सवालात आते हैं स्टूडेंट्स के आपको और किस तरह से आप उसको केटर करती हैं? बुशरा की आवाज़ आई थिंक म्यूट है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट. जी अब सही है. जी बुशरा, आवाज आ रही? जी बिल्कुल. एक्चुअली जब भी मैं किसी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के ऊपर क्लाइंट से बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा उनको कंसर्न होता है उनके फाइनेंशियल्स का. वो सबसे ज़्यादा फोकस होते हैं कि हाउ मच फाइनेंशियल्स हमें दिखाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम दिखा सकते हैं और कितना अमाउंट हमें शो करना है. तो उसके ऊपर उन्हें काफ़ी वो होते हैं. तो जो भी स्पॉन्सर हैं उनके उसके रिलेटेड उन्हें क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं उसको पूरा गाइड करते हैं उन्हें. और बहुत इजी हो जाता है. तो उन्हें अगर एक बात से बता दो कि आपको इतने अमाउंट और इतने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं तो वो फिर इजीली अरेंज कर लेते हैं. Absolutely. So one of our very good skillful counselors for Pakistan, Busha Kulsum, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा देख रहे हैं या आप
अपनी काउंसलिंग देखना चाहते हैं कि 476 या स्टूडेंट वीज़ा है क्या पाथवे आप देखना चाहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट बुशरा कुलसुम इन पाकिस्तान ऑफिस। शी इज़ वंडरफुली वेल इक्विप्ड विद ऑल द स्किल्स और काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रही हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि लोगों को मेनली फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट्स के इश्यूज होते हैं, तो शी इज़ वेल ट्रेन टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट फाइनेंशियल्स रिक्वायर्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से जो ट्रेनिंग है उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें तो शी इज़ वेल इक्विप्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि जिनको ये इश्यूज आते हैं वो हमारी पाकिस्तान टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो दे विल गाइड यू फर्दर। लेट्स गो बैक टू नाउ। मुझे दो और हमारे पाकिस्तान टीम के मेंबर्स हैं, तारिक और महक। तो पहले मैं तारिक की तरफ आता हूँ। तारिक, आजकल लोगों का रुझान किस कंट्री की तरफ ज़्यादा है और आपको क्या लगता है कि क्या आपको और फ्यूचर नज़र आता है कि किस कंट्री की तरफ ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे? का ये इशू है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि सब प्रोसेस उनको करवाना है, कौन सा नहीं। इवन एजेंट्स को भी नहीं पता कि हमें जो हमारे पास जो आ रहे हैं क्लाइंट, उनको मोस्टली क्लाइंट मेरे पास आते हैं काफ़ी एजेंट के थ्रू होते हुए आते हैं और फिर भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको हर एजेंट अलग अलग पाथवे बताता है। तो ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया को ही फिलहाल तो प्रीफर कर रहे हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक स्मूथ पाथवे, और जो हम जब गाइड भी करते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं, हम 100% सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इजी है और क्लाइंट उसी को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है आज जो चल रहा है कनाडा में। क्योंकि अभी कनाडा जहाँ तक मैंने सुना है फिलहाल बंद है, पर ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस ऑन गोइंग है और वो चल रहा है। सिर्फ ट्रेवल बैन की वजह से उनको वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहे, पर प्रोसेस हो रहे हैं। जी, तो देखें, बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान से भी। रिसेंटली वी हैव गॉट कपल ऑफ वीज़ाज फ्रॉम पाकिस्तान। ऑफशोर प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ हो गई है एंड होप के जो बाकी भी एप्लीकेशंस हमने काफ़ी डाली हैं जिसका वेट कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और वीज़ाज आ रहे हैं। दैट्स प्रीटी गुड पार्ट कि प्रोसेसिंग चल रही है, इवन दो कि कोविड की वजह से बीच में प्रोसेस स्लो हुआ था, पर स्टिल इट हैज़ बैक टू दैट ट्रैक। नाउ लेट्स गेट बैक टू हमारी मेलबर्न टीम। नेहा, आप हमें बताओ कि आपकी जर्नी सो फार कैसी है विद थिंक हायर। आपके पास जो स्टूडेंट्स ऑनशोर आते हैं वो क्या चैलेंजेस लेके आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी थिंक हायर के साथ। सो ऑलमोस्ट बीन 1 year विद थिंक हायर। मैं जो है वो एजुकेशन टीम को हैंडल कर रही हूँ, जैसे आपने अभी बताया सभी को। सो इट्स गोइंग वेरी गुड। सो जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, सो ऑनशोर स्टूडेंट्स के साथ जो एडमिशंस में चैलेंजेस आते हैं, दैट इज कि जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, जैसे मलिक ने अभी अपनी जर्नी शेयर करी कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, और वो तब चैलेंज आए जब उनका जो स्टडी सही तरीके से उन्होंने। तो दो स्टूडेंट चैलेंजेस के साथ वो आते हैं जिनका गैप क्रिएट हो जाता है। जब वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं उसके बाद में वो 6-7 महीने पढ़ते नहीं है या समहाउ किसी भी रीजन की वजह से जो है वो गैप क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, देन फिर वो वीजा एक्सटेंशन के लिए आगे अप्लाई करते हैं या नए COE के लिए आगे अप्लाई करते हैं, नया प्रोवाइडर में एडमिशन करते हैं। तो वहाँ पर बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं बिकॉज नाउ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑनशोर स्टूडेंट्स को भी बहुत स्ट्रिक्ट वे में ले रही है एज ऑफ नाउ, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पावरफुल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सो जो ऐसे केसेस हैं वो वीक केसेस में आ जाते हैं। सो वहाँ पर उनके गैप को जस्टिफाई करना या रीजंस, अगर तो वो जेन्युइन है तो ऑब्वियसली उनके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बट अगर वो जेन्युइन नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर देम एज वेल कि वो चीज़ें जस्टिफाई करनी है। वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम उस 6 महीने के गैप को या साल के गैप को कैसे जस्टिफाई करें। सो थिंक हायर ऐसे केसेस में ऑब्वियसली पहले भी डील करता था और जब से मैं हूँ हम लोग भी डील कर रहे हैं। सो होपफुली हमने सक्सेसफुली लास्ट मंथ काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस जो है एडमिशन सक्सेसफुल किए हैं। अनिल, आपको पता ही होगा कि बहुत ह्यूज गैप के साथ वो स्टूडेंट्स थे एंड नाउ दे गॉट एडमिशंस इन वेरी गुड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और अब हम उनके वीजास भी कर रहे हैं। सो इस तरह के जो चैलेंज है वो ऑनशोर में एडमिशंस में हमें फेस करने को मिलते हैं।
बिल्कुल सही कहा नया आपने, क्योंकि देखें चैलेंजेस जो क्लाइंट्स के साथ हैं या जो स्टूडेंट्स के साथ हैं वो ये है कि गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं मिलती, एंड देन वंस दे कम टू ऑस्ट्रेलिया, जैसा समीक्षा ने कहा, मलिक ने कहा और प्रियंका ने भी कहा कि जब आप आते हैं तो आपको फिर एक नया फोकस करना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप उसमें स्विच करें अपने करियर को भी, तो करियर स्विच करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप जल्द से जल्द अपने करियर को स्विच करते हैं, आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो ज़्यादा बेटर है, rather than you spend your hard earned money, your parents hard earned money, या जो आप अर्न कर वो आप बाद में आप 2 years के बाद आप रिग्रेट करेंगे what I have done. So it's better कि they decided earlier. अगर आपको यूनिवर्सिटी चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, जो भी है, तो we can guide you through quite easily. और जैसा गैप की थी, तो गैप देखें हम हम स्पेसिफिक जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस क्राइटेरिया उनको बताते हैं कि ये है और इस पर आपको उस पर वर्कआउट करना है। अगर आप जेन्युइनली किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो नो मैटर व्हाट कोई भी आपको लिए डिनाई नहीं कर सकता कि आप इस कंट्री में नहीं रह सकते, क्योंकि दिस इज डिपार्टमेंट होम अफेयर्स या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी ये चाहता है कि आप जेन्युइनली चीज़ों को लेके चलें। तो अगर कोई MBA आया लेकिन दे वांटेड टू अ कुकरी और दे आर जेन्युइन कि वो कुकरी पढ़ना चाहते हैं और ये उनका पाथवे होना चाहिए, तो वो ले सकते हैं इसको। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज, देयर इज ऑलवेज अ वे, और वो वे जो है वो आपको ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपर्ट हैं, माइग्रेशन एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, वो आपको इस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। महक आपकी तरफ से आते हैं। महक आप बताओ कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं जब वो आते हैं आपके पास, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसमें वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं? वो या तो वो आइल्स है या उनकी क्वालिफिकेशन है, या किस तरह के उनको चैलेंजेस इनिशियल लेवल पे स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं? मैं सॉरी, मैं आपको अनम्यूट कर दूं क्योंकि आपका म्यूट है। अब जी अब आप बताएं। जी, सबसे पहले तो जैसे काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपना, अगर किसी का गैप है तो उसके साथ, लेकिन डेफिनेटली हम उनको गाइड करते हैं कि आप अपना गैप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ जॉब वगैरह की भी होती है, क्योंकि इंटर्नशिप है, सारी चीज़ें तो वो करते हैं। सेकेंडली आइल्स के साथ जो उनका होता है कि किसी का स्कोर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उनको क्लासेस लेने में इशू होता है या क्लासेस समझ नहीं आ रही होती, तो एक स्ट्रगल उनका ये होता है। दूसरा, वो PR पाथवे की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे कि मलिक सर ने बताया कि जब हम जाएं तब अपना टारगेट सेट करते जाएं, तो वो PR पाथवे जो है तो हम उनको उसके लिए भी गाइड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स स्टडी करोगे तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक ये 3 चीजें हैं। तो मेनली जो होता है वो आइल्स, या क्योंकि PT अभी हमारे पास कराची में अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा लोगों को होता है कि PT इज क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू आइल्स, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे फंस जाते हैं कि उनको क्लासेस सही नहीं मिल रही होती। इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे इतने सारे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन सा राइट उनको सेलेक्ट करना चाहिए। महक आप बताएं कि अब क्या सॉल्यूशन है उनके पास जिनको आइल्स और PT क्लासेस करनी है? अच्छा, तो मैं सबको ये बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ है, इंडिपेंडेंस डे का वो है सेलिब्रेशन में आप सबको अनाउंस करूँ कि हम लोग PT और आइल्स क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टार्ट हो गई है। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस टीचर है जो कि 5 years प्लस जिनका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्लस हमारे पास बहुत अच्छा प्रमोशन चल रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो घर बैठे क्लासेस लें, और जब तक आपकी डिजायर्ड स्कोर नहीं आता हम आपको अनलिमिटेड क्लासेस ऑफर करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे ऑफशोर स्टूडेंट एज वेल एज ऑनशोर स्टूडेंट जो इस चीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उनको स्टूडेंट वीजा के साथ साथ इसके लिए भी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा महक ने कहा कि दिस कोविड सिचुएशन में काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस को लें, और इसी सिचुएशन को देखते हुए व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम जो है ऑनलाइन PT एंड आइल्स क्लासेस को स्टार्ट करवाएं, जो कि सक्सेसफुली चल रही हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स दे आर प्रीटी हैप्पी, एंड एज महक सेड के जो हमारे आइल्स और PT ट्यूटर हैं डूइंग दिस सेम स्टफ फॉर लास्ट 5 years, सो 5 years से मोर एक्सपीरियंस उनका है। शी इज प्रीटी कॉम्पिटेंट और बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो शी इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो वी वुड सजेस्ट कि अगर आपको आइल्स से PT की क्लासेस लेनी है तो यू शुड कम टू थिंक हर, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू कस्टमाइज इवन द प्लान फॉर यू। अगर आपको 2 weeks के लिए चाहिए, 3 weeks के लिए चाहिए, आपको अनलिमिटेड चाहिए, एंड मोर देन हैप्पी टू गिव यू।
जो हमारा प्रमोशन है, जस्ट यू नीड टू पे पीनट्स एंड यू गेट अनलिमिटेड क्लासेस एंटिल यू गेट द डिजायर्ड स्कोर। तो इससे ज़बरदस्त और इससे अच्छी प्रमोशन आई थिंक हो नहीं सकती, एंड वी वुड सजेस्ट कि यू शुड कम आउट एंड चेक आवर क्लासेस। कांटेक्ट के लिए आपको पता है, अब आपके सामने पूरी टीम यहाँ पर है, तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद दीज क्लासेस एज वेल। एक क्विकली चीज़ों को रैप अप करते हैं। एक सवाल सबके लिए, सब उसका क्विकली जवाब देंगे एंड देन विल रैप अप दिस सेशन, एंड जो लास्ट फिर सेगमेंट होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो कोविड-19 की सिचुएशन अभी आई है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब इम्पैक्ट किया है। तो आप सब जो है कुछ एडवाइजेस न्यू स्टूडेंट्स को दें कि वो क्या अभी करें, या जो पोटेंशियल जो माइग्रेशन जो आना चाहते हैं, तो आप कुछ एडवाइजेस वन बाय वन उनको दें कि वो क्या करें इस टाइम पे, अपना जो है वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और फर्दर जो भी अपॉर्चुनिटीज को कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल गो टू समीक्षा, आप बताएं कि क्या आप एडवाइस देंगी इस सिचुएशन में? My first and foremost advice would be choose wisely. Irrespective your course, irrespective your study, हर चीज को just think about it and choose what would be the best option. Just like sir ने mention किया है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो unnecessary चीजों में इन्वॉल्व होकर, unnecessary courses में इन्वॉल्व होकर they spend like so much of their earning, their hard earned money, और फिर later down the line वो regret करते हैं। और अब की सिचुएशन देखा जाए, ट्रस्ट मी गाइस, कोई मतलब नहीं बनता है कि आप unnecessary courses या उन चीजों में जाएं which will not benefit you further. So think twice, choose wisely before you come to Australia. And अगर आप onshore already हैं, again the same thing apply to onshore student as well. Whatever you are planning, please make sure you are planning while your focus is completely to what you want to attain, which is your PR and citizenship. So again, please choose wisely. That's what I would advise to everyone. Wonderful. So thank you so much, Samiksha. I'll ask Priyanka to give us some words of wisdom and few advices regarding what we can do. मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर कोई क्लाइंट ऑन ऑफशोर है तो ऑफकोर्स उन्होंने मतलब स्टडी पे फोकस करना चाहिए और गैप उनका इतना नहीं होना चाहिए जैसे महक ने बताया। दूसरी चीज़ कि ये अच्छा टाइमिंग है, कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो उस टाइम पे यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड बेटर फोकस ऑन इंग्लिश टेस्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट इंग्लिश एंड PR पाथवे के क्या क्या चीज़ें वो आगे कर सकते हैं ताकि उनका PR या सिटीजन इजी हो जाए इन ऑस्ट्रेलिया में या कोई और कंट्री में भी देख रहे हो तो वो। फॉर ऑनशोर स्टूडेंट ऑफकोर्स अभी तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो दे शुड फोकस ऑन द स्टडी एज वेल एज IELTS, PT, NATI एंड दे शुड ऑल्सो चूज वाइज एजेंट और उनका माइग्रेशन एजेंट की एक बार उनको एडवाइस भी लेनी चाहिए कि मेरा आगे का क्या पाथवे बन रहा है और अकॉर्डिंगली दे कैन स्टार्ट practicing on those things. Like of course English is mandatory, नाटी करना है तो वो भी कर सकता है। And yes of course एक और हमारी एडवाइस ये भी है कि हम कोई भी वीज़ा या कुछ भी करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट पहले क्लाइंट से एक बार सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं एंड वी आर डूइंग इट एज हम खुद क्लाइंट है उस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। सो आप मतलब इसके लिए भी सोच सकते हो एंड ऑफ कोर्स दिस इज that's what I want to share with you guys. Right. So let's go to Tariq. Tariq, any advices for our viewers? Yes sir, मैं advice देना चाहूँगा। मैं mainly offshore clients के लिए कि आप लोग कभी जैसे काफी clients हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि travel हट जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए प्रोसेस वाले, मैं उनको कहूँगा टाइम वेस्ट मत करो। 5 महीने में 6 महीने में जब खुल जाएगा तो आप सब तैयार करो। काफ़ी लोग IELTS तक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ
वजह से कि भाई ट्रेवल बैन हट जाएगा, इसके बाद हम आइल्स की क्लासेस ले लेंगे, हम आइल्स कर लेंगे। तो मेरा मशवरा आप लोगों के लिए फिलहाल यही है कि आप लोग अपनी आइल्स की क्लासेस जो हमारे पास शुरू हो चुकी हैं, आप रजिस्टर हो जाएं, आप क्लासेस लेना शुरू करें। जब तक आपका ये ट्रेवल बैन हटता है या आपका प्रोसेस शुरू होगा, तो एटलीस्ट आपके पास आपका आइल्स होगा, आपका पीटीओ जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बाद आपके जो जॉब एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप स्ट्रॉन्ग करें, अपने उनकी स्टेप्स वगैरह वो सब डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ताकि अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि ट्रेवल बैन के बाद ही अपना वीज़ा प्रोसेस करें, तो एटलीस्ट आपके पास हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जिन्होंने आइल्स नहीं किया वो आइल्स कर लें, पीटीई कर लें। अगर सजेशन चाहिए हमारे पास आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको गाइड करेंगे हर पाथवे से। और मेरा जो अभी जैसे हम सुन भी रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं और काफ़ी लोग जो हमें सजेशन दे रहे हैं, वो यही है कि अभी जो कोविड की वजह से काफ़ी एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय को फारिग किया और काफ़ी एम्प्लॉय जो हैं आउट ऑफ कंट्री चले गए और नहीं आ सके। तो देखें, जब आप इस दौरान अगर अप्लाई करते हैं तो जैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने बाद भी अगर आपको वीज़ा मिलता है, तो काफ़ी स्कोप अच्छा होगा आपका कि आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं अकॉर्डिंग योर जॉब और स्टूडेंट का एडमिशन जो भी हो। तो मेरा मानना ये है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आइल्स की क्लासेस लें, पीटी की क्लासेस लें, अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अगर आप वेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अप्लाई करना, अगर अभी करना है तो आप तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू तारिक। नेहा, few advices. या सो जैसे सभी ने बताया कि जो कोविड की सिचुएशन है, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसका हम दूसरे तरीके से ना फायदा उठा के पॉजिटिव वे में उस टाइम को जो है वो कंज्यूम करें, अपनी फ्यूचर को प्लान करें प्रॉपरली, अपने गोल सेट करें कि हम यहाँ पर कैसे, जो भी किसी इंडिविजुअल का गोल है, अगर किसी को सेटल होना है, किसी को अच्छा जॉब करना है, किसी को कहीं और जो है वो किसी और स्टेट में जाके मूव होके वहाँ पर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। सो इट्स अ गुड टाइम कि अपनी सारी चीज़ें स्पेशली एडमिशन्स को लेके या वीज़ास को लेके अभी प्लान करें, अपने गोल सेट करें और उन पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दें, सो दैट कि जब सारी चीज़ें, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हम लोग लॉकडाउन में सब प्रोसेस चल रहे हैं, वीज़ास प्रोसेस चल रहे हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो जस्ट टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस टाइम and अपनी चीज़ों को प्लान करें। If you want us to help you guys in any kind of admissions and visas, so we are here to help you always. That's great. So we have now Bushra Kulsum. Bushra Kulsum, quickly you can give us an advice on how we can manage this COVID situation, especially for those who wanted to migrate or study in Australia. सबसे पहले तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगी, डू नॉट पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे प्रोसेस हो रहे हैं, कभी भी कोई प्रोसेस रुका नहीं है, डिले हुआ है प्रोसेस, लेकिन अभी हमें रिसेंटली ऑफशोर वीज़ा भी आ रहे हैं, तो सबको अपना प्रोसेस स्टार्ट अपना रखना चाहिए। अपनी अगर कोई ये सोच रहा है कि अब तो हो नहीं सकता, मैं जा नहीं पाऊँगा ऑस्ट्रेलिया ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करो, एडमिशन भी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है सारा प्रोसेस, बस डिलेड है लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। इवन एक्सटेंशंस भी कर रहे हैं, जो ऑफशोर फंस गए हैं आके, वो भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। तो डू नॉट पैनिक। Alrighty. So thank you so much guys. हमारा टाइम जो है ऑलमोस्ट अब फिनिश हो रहा है, तो I won't be able to take everybody on board now for the last segment. But thank you so much. It was fun. It was a great time. Great discussion. आप लोगों ने अपने personal views, अपने personal experiences हमसे share किए। लास्ट में वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एडवाइस जो आप लोगों ने दिए हैं वो इट्स रियली हेल्पफुल। मैं लास्ट में रैप अप ऐसे ही करूँगा कि जो एक इंडिपेंडेंस डे पे जो एक फीलिंग है वो हमेशा आप लोगों की बरकरार है, क्योंकि अगर इफ़ यू हैव फायर इन योर बेली तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट फायर। अगर वो नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एट द एंड यू वोंट बी एबल टू get those desired goal जो आपके हैं। तो near future और maybe far future जो भी आपके goals हैं, and I wish कि आप लोग जो हैं वो सब अपने fulfill कर सकें। For our audiences I would suggest COVID-19 इसको easy ना लें। अगर आप
घर पर हैं तो जैसा हमने कहा आप आइल्स पीटी की क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आप ओवरसीज स्टक हो गए हैं तो आप जॉब्स ढूंढें, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज में स्टिल जो डेली लाइफ है या लॉकडाउन नहीं है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स एक्सपीरियंस ले लें, इंटर्नशिप कर लें, इससे आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, जैसे हमने कहा कि आप टेस्ट क्लासेस लें और उस ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करें ताकि आपके पॉइंट्स बढ़ जाएं। नाटी ऑनलाइन हो गया, यू कैन डू नाटी CCL क्लासेस, उसकी प्रैक्टिस कर लें। जब आप ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे तो आप टेस्ट दे सकते हैं। रिसेंटली नाटी CCL का ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ था, तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे दें। And there are small courses you can do it, like if you are from IT background or networking background, you can do CCN courses, fiber optic courses, cabling courses. तो ऐसे बहुत इनगिनत courses हैं जो ऑस्ट्रेलिया में high demand है. You can do that one since you are back home or somehow you are stuck there. और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए है कि hold tight, things gonna be very good very soon. अभी थोड़ा सा tough है towards migration, but migration will open very soon. As soon as we are eagerly waiting for the budget to come out, as soon as the budget goes out, I'm pretty sure that lots of states have lots of opportunities for migrants onshore and offshore. So pretty optimistic on this very great occasion as well. And once again, all of you, happy Independence Day, and I wish you all the very best. And yeah. बाकी अब मैं भी ऐसा ना हो कि रोना स्टार्ट कर दूँ, इमोशनल हो रहा हूँ काफ़ी, so I don't want that to be happening in front of our audiences, but all the very best and ख्याल रखिएगा. Okay, take care. Happy Independence to everyone. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank Thank you. you.